जमात हफ्तुम मजमून साइंस सबक नंबर 14 अनासिर मुरक्कबात और आमेज़े एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। आज के इस सबक में हम सीखेंगे मादा मैटर, मादे की हालतें और खुसूसियात। अनासिर, सालमा और उनसुर। मुरक्कब, आमेज़ा, अमल कशीद, तफरीकी अमल, मरकज़ गुरेज का तरीका, मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन, लोन निगारी। जरा याद कीजिए, मादे की कितनी हालतें हैं और कौन सी? मादे की हालत में तब्दीली किस वजह से होती है? मादे की क्या खुसूसियात हैं? क्या सारी अशिया की खुसूसियात एक जैसी होती हैं? खुसूसियात की बिना पर सेल की अशिया की जमात बंदी कीजिए। पानी, थर्माकोल, मिट्टी, लोहा, कोयला, कागज, रबर, तांबे का तार, सुतली, प्लास्टिक के खिलौने। मादा चीजें जिससे बनती हैं उसे आमतौर पर शय कहते हैं। शय इस इस्तिलाह के लिए हम उसका हम मानी लफ्ज मादा भी इस्तेमाल करते हैं। साइंसी इस्तिलाह में एक ख्याल के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और चीजें जिससे बनती है उसे मादा मैटर कहते हैं। मादे की हालतें और खुसूसियात। चौक का एक टुकड़ा लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाइए, क्या होता है? रोशनाई के कतरे रूमाल से साफ कीजिए, रूमाल पर क्या असर होता है? इत्र की शीशी का ढक्कन खोलने पर क्या होता है? ठोस, माए और गैसी हालत में पाई जाने वाली मुख्तलिफ चीज़ों की खुसूसियात उसमें मौजूद मादे की वजह से होती है। चीज़ों के छोटे छोटे टुकड़े करने से जो ज़र्रात हासिल होते हैं उनमें असल चीज़ जिस मादे से तैयार हुई है उसकी खुसूसियात मौजूद होती हैं। मसलन चौक सफ़ेद, रोशनाई नीली, इत्र की खुशबू, ये खुसूसियात जिस मादे से वो चीज़ें बनी हैं उसी मादे की होती है। अमल कीजिए, एक गिलास में लबालब पानी भरिए, उसमें एक छोटा पत्थर डालिए, क्या होता है? एक तराजू लीजिए, उसके एक पल्ले में छोटा पत्थर और दूसरे पल्ले में बड़ा पत्थर रखिए, कौन सा पल्ला झुकता हुआ नजर आता है और क्यों? ऊपर दिए गए अमल से आप मादे की कौन सी खुसूसियात बता सकते हैं? चीज़ों में कमियत होती है, जो तराजू जिसे सादा आले के जरिए नापी जा सकती है, इसी तरह चीज़ें जगह घेरती हैं। ये दोनों ही खुसूसियात चीज़ों को उन मादों से हासिल होती है जिनसे वो बनी होती है, यानी कमियत और हजम ये मादे की दो अहम खुसूसियात हैं। अनासिर। अमल कीजिए, बर्तन में पानी लेकर इस पर ढक्कन लगाएं और जोश आने तक बर्तन को गर्म कीजिए। ढक्कन की अंदरूनी सतह पर क्या नजर आता है? छिड़काव करने वाले पंप में पानी भरकर फव्वारा उड़ाइए और उसका मुशाहिदा कीजिए। चाय के बर्तन की अंदरूनी सतह पर नजर आने वाले कतरे जोश खाते हुए पानी की भाप की तकसीफ की वजह से तैयार होते हैं। पानी जब भाप की सूरत में होता है तो उसके ज़र्रात इंतहाई छोटे होते हैं, इसी वजह से वो हमें नज़र नहीं आते। इसी तरह फव्वारा पानी के छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है। इसी तरह हम तमाम अशिया इंतहाई छोटे ज़र्रात से बनती है। शय का सबसे छोटा ज़र्रा यानी सालमा, जिस शय के सालमों में एक ही किस्म के जौहर होते हैं, इस शय को उनसुर एलिमेंट कहते हैं।
عناصر کی تقسیم سے نیا مادہ حاصل نہیں ہوتا۔ عنصر کے چھوٹے سے چھوٹے ذرات ایک ہی قسم کے جوہر سے بنے ہوتے ہیں۔ جوہر خالی آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن کروڑوں جواہر ایک جگہ ہو تو ان کی جسامت اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر عنصر کے جوہر کی کمیت اور جسامت مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اب تک سائنسدانوں نے 118 عناصر دریافت کیے ہیں۔ ان میں سے 92 عناصر قدرت میں پائے جاتے ہیں، باقی عناصر انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، لوہا، پارا، تانبا چند اہم عناصر قدرتی عناصر ہیں۔ تحقیق کے ذریعے نئے عناصر کی دریافت جاری ہے۔ ایسا ہوا ہے، ڈیموکریٹس نے عنصر کے سب سے چھوٹے ذرے کو جوہر کا نام دیا، کیونکہ یونانی میں ایٹموس کے معنی غیر تقسیم پذیر ہوتے ہیں۔ اس پر سے جوہر کا نام ایٹم پڑ گیا۔ 1803 میں جان ڈالٹن نے جوہر تیار نہیں کیا جا سکتا، اس کو مزید چھوٹے ذروں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ اسے فنا کیا جا سکتا ہے، یہ نظریہ پیش کیا۔ ساتھ ہی کچھ مخصوص نشانیوں کا استعمال کر کے عناصر کو دکھایا۔ مثال کے طور پر تانبا، گندھک، ہائیڈروجن۔ قدرت میں آکسیجن گیسی حالت میں پائی جاتی ہے۔ آکسیجن کے دو جوہر ملنے سے آزادانہ وجود رکھنے والا آکسیجن کا سالمہ تیار ہوتا ہے۔ ہوا میں آکسیجن ہمیشہ سالماتی شکل میں ملتی ہے۔ جس طرح جوہر سادہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، سالمے بھی نظر نہیں آتے۔ روزمرہ زندگی میں ہم کئی جگہوں پر مخفف استعمال کرتے ہیں۔ عناصر کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عناصر کے لیے علامتوں کا استعمال طریقے برزیلیس نامی سائنسدان نے شروع کیا۔ استعمال ہونے والی علامتیں عناصر کے ناموں کو مختصر کر کے بنائی گئی ہیں۔ ہر ایک عنصر کی علامت انگریزی کیپٹل حرف کا استعمال کر کے ظاہر کی جاتی ہے۔ بازو دی گئی جدول میں کچھ عناصر اور ان کی علامتیں دی ہوئی ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ عناصر کے نام کا پہلا حرف ایک ہی ہو تو علامت لکھنے کے لیے حرف کی جوڑی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کاربن کے لیے سی تو کلورین کے لیے Cl۔ بتائیے تو بھلا، روزمرہ زندگی میں ہم کون کون سی دھاتیں استعمال کرتے ہیں؟ کیا دھاتیں عناصر ہیں؟ عام طور پر عناصر کی جماعت بندی دو گروہوں میں کی جاتی ہے، دھات اور ادھات۔ پچھلی جماعت میں آپ نے دھاتوں کی خصوصیات جیسے برق پذیری، تار پذیری، موصل برق، موصل حرارت، کثافت، چمک اور گونج کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ خصوصیات جن عناصر میں نظر نہیں آتی انہیں ادھات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فاسفورس، گندھک، کلورین وغیرہ۔ جن عناصر میں کچھ دھاتی اور کچھ ادھاتی خاصیت ہوں انہیں دھات نما یا میٹالائٹ کہتے ہیں۔ یہ عناصر کا تیسرا گروہ ہے، مثلاً آرسینک، سلیکون، سیلینیم۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی برقی کمکموں میں جو تار نظر آتا ہے وہ ٹنگسٹن نامی عنصر کا ہوتا ہے۔ جرمن سائنسدان کے نام والفرام پر سے اس کی علامت W لی گئی ہے۔ اسی طرح چاندی Ag، سونا Au، یہ علامتیں ان کے لاطینی ناموں ارجنٹم اور اورم سے لی گئی ہے۔ عناصر ٹھوس، مائع یا گیسی حالت میں ہو سکتے ہیں۔ کئی دھاتوں کو ان کی خالص حالت میں استعمال کرنا دشوار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خالص لوہے کو ہوا میں زنگ لگ جاتا ہے، خاص سونا بہت زیادہ نرم ہونے کی وجہ سے مڑ جاتا ہے۔
ऐसी धातों में एक या ज़ायद अनासिर मिलाकर असल धात की खुसूसियात तब्दील की जाती है। धातों के इस आमेज़े को मखलूत या भरत कहते हैं। पीतल, फौलाद, 22 कैरेट सोना ये चंद मखलूत हैं। मुरक्कब। एक इम्तिहानी नली में शक्कर लेकर गर्म कीजिए, क्या होता है मुशाहिदा कीजिए, बाकी क्या बचता है। मैग्नीशियम का फीता तार चिमटे में पकड़कर जलते हुए शोले में रखिए और मुशाहिदा कीजिए, ऊपर के दोनों आमाल के दौरान क्या तब्दीली होती है। पहली मिसाल में शक्कर पिघलती है, इसके बाद पानी की भाप बाहर आती है और सियाह रंग की शय नली में बाकी रह जाती है। सियाह रंग की शय कार्बन है, यानी शक्कर कितने अनासिर से मिलकर बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड, इस नाम से क्या जहन में आता है कि ये शय कितने और कौन से अनासिर से मिलकर बनी है। दो या दो से ज़ायद अनासिर के कीमियाई मिलाप से तैयार होने वाली शय मुरक्कब कहलाती है। इसे हमेशा जहन में रखिए, सालमे में मुख्तलिफ किस्म के जौहर हो सकते हैं, इसीलिए तैयार होने वाली शय मुरक्कब होती है। पानी एक मुरक्कब है। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 जौहर मिलने पर पानी बनता है। आमेज़ा। शरबत बनाइए, भेल बनाइए। ऊपर के अमल करने से क्या बुनियादी अज्जा के जायके में कोई फ़र्क हुआ। मुख्तलिफ अनासिर या मुरक्कबात एक दूसरे में मिलाने से आमेज़ा तैयार होता है। आमेज़े के मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब मुतय्यन नहीं होता। आमेज़ा तैयार होते वक्त किसी किस्म की कोई बुनियादी शय कीमियाई तब्दीली नहीं होती। आमेज़ा बनते वक्त नया मुरक्कब तैयार नहीं होता। आपको याद होगा, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग़िज़ाई अशिया में गैर ज़रूरी अशिया शामिल हो जाती हैं। इसे हम मिलावट कहते हैं। मिलावट भी आमेज़े की एक मिसाल है। किसी शय में गैर ज़रूरी और नुकसानदा दूसरी शय मिलाई जाए तो तैयार होने वाला आमेज़ा मुफीद नहीं होता। इस वक्त हम आमेज़े से गैर ज़रूरी अशिया को अलग करते हैं। इसके लिए तकतीर, छानना, चुनना, निथारना, पछोड़ना, मिकनातीस घुमाना, इसी तरह अमल तस्ईद जैसे सादा और आसान तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन तरीकों का इस्तेमाल करके जिन आमेज़ों से कौन कौन से अज्जा अलग हो सकते हैं, आपने पिछली जमात में अशिया की खुसूसियात और हरारत के असरात के बारे में पढ़ा है। उनका इस्तेमाल करके भी आमेज़े के अज्जा को अलग अलग किया जा सकता है। अमले कशीद। एक गोल पेंदे वाली सुराही में थोड़ा नमक मिला हुआ पानी लीजिए। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से आलात को तरतीब दीजिए। लोहे की जाली पर सुराही को रखकर महलूल को गर्म कीजिए। तिकोनी फ्लास्क का मुशाहिदा कीजिए। पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता तिकोनी फ्लास्क में गिरने लगते हैं। ये कतरे कहाँ से आ गए हैं? सुराही में मौजूद नमक का महलूल हरारत की वजह से उबलने लगता है और उससे पानी की भाप तैयार होती है। ये भाप कांच की तिरछी नली से गुजरते वक्त बाहर की हवा से ठंडी होकर माए में तब्दील होती है। तिकोनी फ्लास्क में गिरने वाले ये कतरे दरअसल सुराही में मौजूद नमक के महलूल का पानी है। अमले कशीद मुकम्मल होने के बाद सुराही की तह में नमक बच जाता है। गैर खालिस अशिया को खालिस बनाने के लिए अमले कशीद का तरीका इस्तेमाल होता है। तफरीकी अमल सेपरेशन मेथड। एक दूसरे में हल ना होने वाले दो मायात के आमेज़े को साकिन रखा जाए तो उनकी दो तहें साफ नजर आती हैं। इन मायात में जो माए वजनी होता है वो नीचे रहता है और हल्का माए ऊपर तैरता है। इस खुसूसियत का इस्तेमाल करके आमेज़े से दो मायात अलग कर सकते हैं। अमल: पानी और मिट्टी के तेल का आमेज़ा ढक्कन वाली तफरीकी कैफ में डालिए।
शक्ल में बताए गए तरीके से कैप को स्टैंड पर मजबूती से लगाइए। आमेजे को साकिन होने दे। पानी के नीचे रहता है और मिट्टी का तेल ऊपर तैरता है। अब कैप को साकिन ही रखते हुए उसका ढक्कन निकालिए। कैप की टोटी खोलकर नीचे का पानी एक बीकर में जमा कीजिए। पूरा पानी बीकर में जमा होने के बाद कैप की टोटी बंद कर दीजिए। ऐसा करने से मिट्टी का तेल और पानी अलग हो जाता है। मरकज़ गुरेज का तरीका। गदला पानी, रोशनाई, छाछ, खून, दूध ये सब माए और ना हल पजीर ठोस के आमेजे हैं। गदला पानी कुछ देर साकिन रखने पर उसमें मौजूद मिट्टी के ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता तह में बैठने लगते हैं। रोशनाई वगैरह आमेज़ों को अगर साकिन भी रखा जाए तो उनके ना हल पजीर ज़र्रात तह में नहीं बैठते, क्योंकि इस तरह के आमेज़ों में ठोस के ज़र्रात बारीक और हल्के होने की वजह से माए में चारों तरफ यकसा तौर पर फैल जाते हैं। छानने या निथारने के तरीके से ये ज़र्रात माए से अलग नहीं किए जा सकते। आमेजे से इस किस्म के ठोस ज़र्रात किस तरह अलग किए जाएंगे? तजुर्बा गाह में माए और ठोस अलग करने के लिए मरकज़ गुरेज आले का इस्तेमाल किया जाता है। इसे मरकज़ गुरेज का तरीका कहते हैं। इस आले में पंखे की तरह तेज़ रफ्तारी से घूमने वाली एक कर्स होती है। इस कर्स के किनारों से इम्तिहानी नलियों को जोड़ने की सहूलत होती है। कर्स से जुड़ी नलियां तेज़ी से घूमते वक्त माए में मौजूद ज़र्रात को कर्स के मरकज़ से दूर ढकेलने वाली कुव्वत पैदा होती है, जिसकी वजह से आमेजे के ज़र्रात तह में जमा हो जाते हैं और आमेजे से अलग हो जाते हैं। लोन निगारी। एक ही माए में दो या ज़्यादा अशिया कलील मिकदार में हल होती है तो लोन निगारी के तरीके का इस्तेमाल करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल दवाओं की तैयारी में, कारखानों, साइंसी तजुर्बा गाहों में नए अज्जा की तलाश के लिए आमेजे के अज्जा पहचानने और उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। अमल: एक बीकर में थोड़ा पानी लीजिए, बीकर पर ढक्कन रखिए। एक तकतीरी कागज़ की लंबी पट्टी लेकर एक सिरे से तकरीबन 2 सम की दूरी पर नीली रोशनाई का एक धब्बा लगाइए और उस कागज़ को पानी में खड़ा कर दीजिए। बीकर पर ढक्कन रखिए। कुछ देर बाद रोशनाई का धब्बा तकतीरी कागज़ पर एक मुकर्ररा ऊंचाई पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है। कुछ किस्म की रोशनाई में 2 या ज़ायद अज्जा होते हैं। वो अज्जा अपने रंग में मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर जमा होकर एक दूसरे से अलहदा नज़र आते हैं। यही तजुर्बा कागज़ की बजाय चौक का इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। शय की 2 खुसूसियात का इस्तेमाल करके इस तरीके में किया गया है। मुनहिल: शय के ऊपर चढ़ने वाले मुहल्लिल में मुनहिल की हल पजीरी और साकिन तकतीरी कागज़ से चिपकने रहने की सलाहियत, ये 2 खुसूसियात हैं। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं और 2 मुख्तलिफ मायात में मुख्तलिफ होती है। इस वजह से माए जुज़ तकतीरी कागज़ के आखिरी सिरे तक ना जाते हुए किसी कदर नीचे रहता है।